नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र नाथ दुबे इस शहर के सच से। आज हम बात करने जा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो यहाँ पर कचरा उठाया जाता है, उसकी उसमें बात करने जा रहे हैं हम लोग। हमारी सोसाइटी बहुत ही डेफ़िसिट में चल रही है, बहुत ही घाटे में चल रही है और वो लगभग 5 से 6 लाख हर महीने का उसका घाटा है। कहाँ से उस डेफ़िसिट को कम किया जा सकता है और नगर कम कैसे किया जा सकता है? नगर निगम जो हमें सुविधा दे रहा है, हम उसका पूरी तरह से लाभ उठा ही नहीं पा रहे। हालाँकि आप अपनी जेबों से टैक्स ज़रूर दे रहे हैं, नगर निगम को अच्छा टैक्स देते हैं आप, लेकिन वो नगर निगम आपको लाभ देना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। या तो जानकारी नहीं है यहाँ के प्रबंधन को या फिर किसी राजनीतिक दबाव में हैं। सिस्टम क्या है मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है लगभग 45,000 रुपए महीने का। वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अपने नीचे लड़के रखते हैं और इस तरह की जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं 8 ऐसी गाड़ियाँ होती हैं उनके पास, राइट? नगर निगम ने भी अपनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं, लेकिन यहाँ पर कचरा उठा ही नहीं पाते क्योंकि इनको कचरा मिल ही नहीं पाता। जब नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर आईं, तो बस काम इनको शुरू हुआ, जब जितने भी यहाँ पर बच्चे कूड़ा उठाकर आते थे, घरों-घरों से जो बच्चे कूड़ा उठाकर आते हैं, वो क्या करते हैं इसके अंदर जो गीला वाला कचरा है इसके अंदर डाल देते हैं और जो सूखा कचरा है, जो आगे बिकता है, उसको इस तरह के बोरियों में वो ले जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए जो आपके घर में अनुपयोगी चीज़ें जिसको आप वेस्ट समझते हैं, वो किसी की रोज़ी-रोटी है। अगर इस तरह का कचरा जो सूखा कचरा इकट्ठा किया जाता है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये 400 से 500 रुपए एक रेडी का ये अपना मेहनत करते हैं और कमाते हैं। अगर मैं इसको और इस तरह की 8 इस तरह के चक्के हैं, अगर इस तरह का हिसाब लगाया जाए तो साल के अंदर कम से कम 1,20,000 या लगभग 1 लाख तक एवरेज ये बच्चे कमाते हैं। मेहनत पूरी करते हैं, मेहनत में आपको पता होगा 4 मंजिल चढ़ते हैं, फिर कूड़ा छाँटते हैं, मेहनत खूब करते हैं। ये लोग भी फुरकान जी हैं, नगर निगम से, इनको भी मैंने मेहनत करते हुए देखा है और इनको ही नहीं, इनके साथ की जितनी भी गाड़ियाँ 3 आती हैं, मैंने उनके लड़कों को भी मेहनत करते हुए देखा है। गाड़ी ले जाते हैं, जहाँ भी कचरा मिलता है उठाकर खुद डालते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, कोई हेल्पर नहीं होता इनके पास। मेरा यहाँ पर सुझाव ये है कि अगर यहाँ की जो कूड़े की ठेकेदारी को बंद कर दिया जाए, जो 45,000 रुपए आप हर महीने दे रहे हैं सोसाइटी के उससे, उसको हटाकर ये जो बच्चे हैं जो कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, जो आपकी चौथी मंजिल पे चढ़ते हैं, उनको इनके साथ अटैच कर दिया जाए। तो नगर निगम का आप फ़ायदा अच्छी तरह उठा सकते हैं। नगर निगम ने कह रखा है, मेरी बात भी हुई जो इनके बड़े ऑफ़िसर थे, फुरकान जी से ही मेरी बात हुई, इनके बड़े ऑफ़िसर सुनील जी हैं, उन्होंने भी बोला कि अगर अभी तो यहाँ पर वार्ड 100 में 7 कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं, 7 इस तरह प्रकार की गाड़ियाँ आती हैं। 4 गाड़ियाँ फ़ेज़ 1 में जाती हैं और 3 गाड़ियाँ ही यहाँ पर आ पाती हैं। जब मेरे इनके अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बोला आपको 3 नहीं, 4 नहीं, 5 भी चाहिए, वो भी जितनी गाड़ी आपको कूड़े की चाहिए वो मिलेगी। मैं बात कर लेता हूँ फुरकान जी से। फुरकान जी बताइए कूड़े की गाड़ी अगर मान लीजिए ज़्यादा की ज़रूरत हुई तो मिलेगी यहाँ पर? ज़्यादा की ज़रूरत मिलेगी गाड़ी। मिलेगी। जी, जी, मिलेगी गाड़ी उसमें। उसमें गाड़ी की वैसे ज़रूरत पहले 4 थी, 1 गाड़ी अंडर मेंटेनेंस चल रही है, तो वो भी आने वाली है, तो अच्छा, 4 गाड़ी हो जाएँगी। 4 मतलब 4 हो जाएँगी आपने बोला फ़ेज़ टोटल 7। 2 में हाँ, फ़ेज़ 2 में 8 गाड़ी थी पहले से, अच्छा, अच्छा, 1 गाड़ी अंडर मेंटेनेंस है, ठीक है। उसमें कुछ थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो वो गाड़ी मेंटेनेंस के बाद यहीं आएगी। तो वो 4 इधर, 4 फ़ेज़ 1 में, 4 फ़ेज़ 2 में। आपने पूरा सोसाइटी का देखा है कितनी बड़ी सोसाइटी है, तो यहाँ पर जी। 4 गाड़ियाँ सफिशिएंट हैं कि 3 गाड़ियाँ, 4, 5 कितनी गाड़ियाँ आपको लगता है कि 4 गाड़ी में काम पहले भी होता था और हो जाएगा हो 4 जाएगा, गाड़ी। कोई दिक्कत 8 नहीं। कबाड़ी होते हैं, 2 कबाड़ियों को 1 गाड़ी दी जाती है। हाँ, हाँ। तो वो पूरा मेंटेनेंस बन जाता है, उनका मैनेजमेंट रहता है, तो 2 कबाड़ी एक ठेली के ऊपर एक गाड़ी से 2 गाड़ी मतलब चली जाती हैं भर कबाड़ी करके। मत बोलिए, ये सफाई हाँ, कर्मचारी सफाई बोलिए, कर्मचारी सफाई जी। कर्मचारी बोलिए क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं और जी, जिस जी, चीज़ को जी। हम हाथ लगाने में वो करते हैं, उन चीज़ों को आप लोग हाथ लगाते हो, संक्रमण का भी डर आपको रहता है, लेकिन आप लोग बड़ी निष्ठा के साथ काम करते हैं, ये जितने भी मैंने देखा, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है सभी को काम करते हुए यहाँ पर। तो मेरा एक यहाँ के प्रबंधन को सुझाव है, जो 45,000 रुपए आप ठेकेदारी का देते हैं, उन ठेकेदारी को हटा दीजिए आप। सीधा नगर निगम को कूड़ा डालिए और ये जो ठेलियाँ
हैं, इनके जो लड़के हैं सफाई कर्मचारी, वो इनके साथ अटैच कर दीजिए। वो 4 मंजिल से कूड़ा लाएँगे, इनके उसमें डालेंगे और उनकी रोज़ी-रोटी में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर जो लीकेज है वो ठेकेदारी, देखिए मेरा ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है मैं किसी की रोज़ी-रोटी ख़त्म करूँ या ठेकेदार की रोज़ी-रोटी ख़त्म करूँ मैं। जब सोसाइटी घाटे में चल रही है हमारी, हर महीने 5 से 6 लाख का घाटा है, तो 50,000 रुपए अगर हमारे वहाँ से आ रहे हैं और उन ठेकेदार को, बहुत पुराने ठेकेदार हैं, सुरिंदर जी हैं यहाँ के, तो उनको कहीं और लगा दिया जाए। किसी की रोज़ी-रोटी में मैं बिल्कुल भी नहीं, आपको लगा किसी रोज़ी-रोटी में वार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारी सोसाइटी भी गर्त में जा रही है और एक-एक पैसे से, हाँ, क्या कहते हैं, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। तो क्यों ना हम नगर निगम का फ़ायदा उठाएँ, और नगर निगम का बिल्कुल भी हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस चीज़ को प्रबंधन को सोचना चाहिए और अपने दिमाग से सोचना चाहिए, ना ही किसी राजनीतिक दबाव में आकर। और मुझे लग रहा है किसी राजनीतिक दबाव में आकर, क्या कहते हैं, इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं गया है कि कूड़े का अच्छा प्रबंधन करें और वहाँ से ठेकेदारी के बीच का जो ठेकेदारी का बीच का जो बिचौलियापन है उसको ख़त्म करके हम अपने डेफिसिट को कम करें। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। इस शहर के सच से मैं रविंद्र नाथ दुबे।